नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? हर एक ग्रह का एक परिणाम देखने को मिलता है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि देश और दुनिया में क्या घटनाएं घटेंगी। किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन के साथ या नक्षत्र परिवर्तन के साथ क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, बट सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। एक पहलू हमें बताता है देश और दुनिया में क्या घटनाएं घटेंगी, वहीं पर दूसरा पहलू हमें बताता है कि इस राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन का हम अपने जीवन में कैसे एक अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। और यही अच्छा प्रभाव मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्लैनेट ब्लेसिंग की इस नई सीरीज के साथ। हम हर दिन हर प्लैनेट की कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि किस तरह से उसका प्रभाव हमारे जीवन में एक पॉजिटिव तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे हमें पता है, रिसेंटली अभी मंगल ने आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश किया है। मंगल के आर्द्रा नक्षत्र का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं आप सभी को ऑलरेडी दे चुका हूं। अब इस आर्द्रा नक्षत्र में मंगल के आने पर आप सभी अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर के आ सकते हैं, किस तरह से आप सभी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नेचर इस समय पर क्या रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा और कैसे नेचर के साथ हम अपने आप को बैलेंस कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे आज अगर आपको पता है कि बारिश होने वाली है, तो अगर आप बाहर जाएंगे तो पहले ही क्या होगा, आप अम्ब्रेला छाता लेकर के ही बाहर निकलेंगे। आप इंतजार नहीं करेंगे कि बारिश होगी उसके बाद में छाता लेकर के निकलूंगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि बाहर जाना है और बाहर बादल हो रहे हैं, बारिश कभी भी आ सकती है, तो छाता लेकर के निकलना समझदारी है। वैसे ही हर एक ग्रह का एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर बनता है। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और राहु धनिष्ठा नक्षत्र में, दोनों ही नक्षत्र परिवर्तन का एक बहुत बड़ा राजयोग यहां पर बना रहे हैं। ऐसे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे जीवन में इंपैक्ट करती हैं, वो मैं आप सभी को बताता हूं, जिसके साथ हम आने वाले इन 15 से 20 दिनों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेहतर डायरेक्शन यहां पर हमारे जीवन के लिए क्रिएट जरूर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये समय जो है ये इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन को बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ आप सभी को ये बताता है कि ये समय सूचनाओं को एक्सेप्ट करना, एकत्रित करना और एग्जीक्यूट करना यहां पर बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। इट मीन्स ये समय रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार समय है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज पर अपने जीवन में अटके हुए हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर भी अपने जीवन में आने वाले समय को लेकर के रिसर्च करना चाहते हैं, आप किसी भी टॉपिक के साथ अपने आप को लर्न करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी, ये जो समय रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि 2 सितंबर से पहले पहले आप इस समय का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर मंगल की एनर्जी आपको बेनिफिट देगी, राहु की एनर्जी आपको बेनिफिट देगी, और इस बेनिफिट्स के साथ आप अपने आप को एक नई दिशा में अलाइन करते हुए नजर आएंगे। सही समय पर सही चीज करना ही हमारे लिए जरूरी है, और यही चीज बताता है मंगल राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन का राजयोग, जिसमें आप सभी टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी काम करते हैं, या मेडिकल से संबंधित कोई काम करते हैं, आप सभी को इस समय में अपॉर्चुनिटीज को ऐसे ही गंवाना नहीं है। अपॉर्चुनिटीज को लेना है और उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट भी करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये समय सिर्फ बातचीत करने का नहीं, ये समय सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का नहीं है, डेटा कलेक्ट करके उस डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करने का भी है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस डेटा को कलेक्ट करेंगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये समय शर्माने का नहीं है, ये समय बातचीत करने का है, अपनी आवाज को उठाने का है। आने वाले 21 डेज या 15 से 20 दिन आप मान के चलें, ये समय जो है आपको 3-4 चीजें करता हुआ नजर आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी दोस्त की आपको याद आ रही है, आप तुरंत उसको मैसेज कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए चीजों को। किसी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, आप वहां पे ईमेल सेंड कर दीजिए। किसी पर्सन को अपने मन की बात बतानी है, आप जाइए, मिलिए और बातचीत करिए और अपने मन की बात बताइए। रिजल्ट की परवाह यहां पर आपको नहीं करनी है कि रिजल्ट क्या आएगा। आपको बस ये विश्वास बताना है अपने आप में कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है, मैंने यहां पर अपनी चीजों को एक्सेप्ट किया है और अपनी चीजों को एग्जीक्यूट किया है। ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा, ये जो समय रहेगा ये नए लोगों से जुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। राहु और मंगल का एक
पॉजिटिव इम्पैक्ट जो यहाँ पर बनता है ये नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा बनता है। नए लोगों से कनेक्शन बनाना, नए लोगों से जुड़ना और नए लोगों से मुलाकात करना, अपनी बातों को शेयर करना, नई चीजों को सीखना और नई चीजों के साथ साथ नए कल्चर को जानना, नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये समय हमेशा अपने आप के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर के आता है। इस समय में मैं एक चीज सभी को कहता हूं कि अपने आप को आइसोलेशन में मत रखिए, अपने आप को अकेलेपन में मत रखिए। यह समय अपने आप को एक्सप्लोर करने का है, अपने आप को आगे बढ़ाने का है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए इन 15 दिनों में आप अपनी मानसिकता थोड़ी सी बदलिए। इन 15 दिनों में जितने लोगों के संपर्क में जा सकते हैं जाने का प्रयास करिए, जितने लोगों से बातचीत कर सकते हैं बातचीत करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये समय आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा। ये समय आपके कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके नए लोगों के साथ कनेक्शन को बेहतर बनाएगा और इस समय में आप अपने मन को भी थोड़ा सा ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्रसन्न करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो ये जो समय है ये एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजों में हम अटकते हैं, हम भयभीत होते हैं कि नया नहीं करना है, कुछ नया ट्राई नहीं करना है, किसी नई चीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। दिस इज द टाइम टू थिंक समथिंग न्यू, टू बाय समथिंग न्यू, टू ट्राई समथिंग न्यू। नए कपड़े खरीदिए, नई शॉपिंग करिए। इस समय में आप सभी नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। जहां पर आपको फियर है उस फियर को दूर करने की कोशिश करिए। तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ इस समय में आप सभी एक और चीज बेहतर महसूस करते हुए नजर आएंगे, चेंज इन यू। दिस इज द टाइम टू चेंज समथिंग इन यू। कोई भी बुरी आदत अगर आपकी है, कोई भी बुरी चीज जो आपके अंदर है आप महसूस कर रहे हैं पर उसको दूर नहीं कर पा रहे, मैं कहूंगा कि आप उसे दूर करने का प्रयास जरूर करिए। कोई भी लत अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ये समय में आप उस लत को छोड़ सकते हैं। इस समय में जो अननेसेसरी चीजें आपकी लाइफ में है उन अननेसेसरी चीजों को छोड़ सकते हैं, उन अननेसेसरी चीजों को दूर करके उसकी जगह पर कोई अच्छी चीज फिल कर सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। अक्सर होता है कि वॉल पे कोई पेंटिंग लगी है जो ब्रेक हो गई, जो खराब हो गई, जो पुरानी हो गई, अब हमने वो पेंटिंग हटा दी, अब वॉल हो गई खाली, तो वहां पर आपके पास मौका है, आप एक नई खूबसूरत पेंटिंग वहां पर फिल कर सकते हैं, नए एहसास वहां पर फिल कर सकते हैं, नए इमोशंस आप वहां पर फिल कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ये समय डिसअपॉइंट होने का नहीं है, ये समय हताश होने का नहीं है, ये समय निराश होने का नहीं है, खाली बैठने का नहीं है, अपने आप को अकेलेपन में महसूस कराने का तो बिल्कुल भी नहीं है। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें एक तरफ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये आपको जानना और समझना है। और इसीलिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश आप सभी को जरूर करनी है और इस कोशिश के लिए आप सभी को इस समय का फायदा जरूर उठाना है। अभी नहीं, अगेन कभी नहीं। उम्मीद करता हूं कि मेरे मैसेज को आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप सभी इस समय का पूरा पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इन्हें समझिए और इन्हें अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश यहां पर जरूर करिए। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।